प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरु मूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विभ्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। देह बुद्धि बल आत्म बल की जय देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी होय महान। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर षोडश कला संहार। मन माया से छूट कर सुमिरन भजन तुम्हार। परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन बंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग के उद्घोषिका जी एवं सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों, गुरु बहनें, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासु, आप सभी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति सत्संग भजन श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु के प्रभु के गुणानुवाद कर रहे हैं। यही तो जीवन का, मानव जीवन का परम उद्देश्य है, गुणानुवाद करना। बंधुओं, जैसा कि मैं कल दो शब्द रखने का प्रयास किया था, आज मैं पुनः उद्घोषिका जी के निर्देशानुसार मैं दो शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं सद्गुरु चरणों में। बंधुओं, कहते हैं कि संत बताए हम सबों को कि जानियत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी जानिए कि हम जगे हुए हैं, जीव जगा हुआ है, जब समस्त विषयों के प्रति जो विलासिता है उससे हमें क्रमशः धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होने लगे, और वो भी ज्ञान दृष्टि से, क्षणिक नहीं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बताए, मना क्षणिक वैराग्य ले चढ़े उतुंग आकाश।
तुरत राग में गिरत है, सदगुण जीव विनाश। मन जो है क्षणिक वैराग्य लेकर के और यह पूरे शरीर को और आत्मा को भी हलचल मचाए रखता है, और फिर जो है सो पुनः रागी बन जाता है, विषयी बन जाता है। संत कबीर जी कहे, मन के मारे बन गए बनत जी बस्ती माही, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह मन ठहरत नाही। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बताए, मन के मारे मन को रोको विषय से, जो नहीं माने हार, तब रोको निज देह को, मन मथ मार विचार। मन जो है हम लोगों का प्रबल शत्रु है। यह साधन भजन सत्संग नहीं करने देता, और जब तक से हम विशुद्ध बुद्धि रूपी युक्ति का प्रयोग पल पल क्षण क्षण नहीं करेंगे, सद्गुरु के ज्ञान युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नहीं बच पाएंगे। इसीलिए सद्गुरु की जो दिव्य वाणियां हैं स्वरवेद के अंदर, शब्द प्रकाश के अंदर, विज्ञान दर्शन के अंदर, बीजक के अंदर, शब्दावली पदावली के अंदर, वो सब जो है हमारी बुद्धि को पवित्र बनाती है, मन को शुद्ध करती है, शरीर को भी शुद्ध बनाती है। तो स्वामी जी ने शुद्धता के बारे में अनेकों दोहे रचे हैं। कल जैसा मैं बता रहा था, कल जैसा मैं सद्गुरु की वाणी को आप सबों के बीच में रखने का प्रयास किया था। बंधुओं, स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, एक दोहा स्वामी जी लिखते हैं कि अतिथि छोड़ भोजन करे, अतिथि छोड़ भोजन करे, वह अज्ञानी जीव, कुल धर्म अरु सुयस को, आप खा गय सीव। हमें बहुत सचेष्ट रहना है, न जाने किस भेष में प्रभु मिल जाएंगे, सद्गुरु मिल जाएंगे, हम जान नहीं सकते हैं। क्योंकि बलख शाह बुखारा जो बादशाह था, वह भी नहीं जान पाया था। बाद में उसे जब तीक्ष्ण वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब उस सद्गुरु सत्ता को पहचान पाया था। भक्त भी भूल जाते हैं, भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, जब तक से उस सद्गुरु सत्ता की कृपा हम सब पर नहीं हो जाती है। बंधुओं, हमारा हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जैसे लोग प्रायः देखते हैं कि किष्किंधा पर्वत के नीचे भी जब राम लक्ष्मण जाते हैं तो हनुमान जी वहां पर जैसे आते हैं ब्राह्मण का वेश धर के,
ऐसा ही दर्शाया गया है, दिखाया गया है। संस्कृत में अनेकों श्लोक बोलते हैं, बहुत अपना बखान करते हैं, अपना गुणानुवाद करते हैं, अपना नाम जस गाते हैं, सुग्रीव का नाम जस गाते हैं। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि यही प्रभु है जिनकी उपासना मैं करता हूं, जिनकी मैं भक्ति करता हूं, बहुत लज्जित हो जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैं तो नहीं जान पाया, कम से कम आप तो जान रहे थे, पहले बता देते। तो बड़ा कठिन परीक्षा होती है भक्तों की। ऐसे अनेकों अनेक प्रसंग हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि अतिथि छोड़ भोजन करे, वह ज्ञानी जीव, कुल धर्म यरुसुयस को, आप खा गए सीव। भोजन बिनु नहीं भजन है, देश में भजन आहार। राष्ट्र की रक्षा कीजिए, तन मन जीवन संहार। कैसे भोजन करना है स्वामी जी ने बताया कि प्रभु प्रसाद भोजन करे, रोटी छीन न जाए, नहीं आपन मैं देऊंगा, नहीं छीनो पर धाय। स्वामी जी संकेत कर दिए, आज जो है हम तरह तरह के भोजन करने में लगे हुए हैं। जो मांसाहार का सेवन करते हैं वह जंगली हिंसक प्राणियों का भोजन है। उसके भोजन को जब हम छीन कर खाते हैं तो एक दिन बदले में मुझे भी वह खाएगा ही। इसे कोई नहीं काट सकता, ईश्वर का यह नियम बनाया हुआ है। इसलिए सब जगह बड़ा हमें चेत करके रहना है। स्वामी जी इसीलिए स्वरवेद के अंदर लिख रहे हैं कि नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। स्वामी जी कह रहे हैं कि श्वासों श्वास विचार करो कि रोज जो है सो काल हमें कलवित करते जा रहा है, या निगलते जा रहा है, या छोड़ नहीं रहा है। तो हम सबों को बड़ा सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आज तो हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति को लोग छोड़ करके और जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं उसको अपना रहे हैं। हमारा जो पहनावा है, हमारा जो रंग ढंग है, वह भारतीय वैदिक संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। खान पान भी उसी तरह से होना चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों के अंतर्गत खाद्य पदार्थ का कुछ गुण दोष भी वर्णन किया गया है। लहसुन प्याज खाने की जहां तक बात है, उसमें कई बार कुछ संत बताते हैं कि उसे खाना चाहिए, कुछ बताते हैं कि नहीं खाना चाहिए, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इसे खाना चाहिए। और ऐसे कर करके सबके अंदर कुछ न कुछ अपने अपने स्तर से ज्ञान है, बातें हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन है। संतों ने बताया, शास्त्रों ने भी बताया कि आखिर लहसुन प्याज क्यों त्याज्य है। क्योंकि उसका जो है जातिगत कुछ ऐसा दोष है, जिस सब्जी में हम डालते हैं वो है अपना गंध छोड़ता नहीं है।
सबको तोड़ करके अपना गंध ही लाता है, लहसुन या प्याज, और वह तामसी भोज्य पदार्थ के अंतर्गत माना गया है। जब हमें उस तत्व की जरूरत नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। ऐसा ही शास्त्रों में जो है सो वर्ज्य पदार्थ के बारे में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जो है खाद्य पदार्थ होते हैं जो जिसमें जो है कि स्पर्श दोष भी माना गया है। स्पर्श दोष के मतलब होता है कि कोई भी जीव, चाहे मानव भी, अशुद्ध अवस्था में अगर उसे टच करे तो उसे भी नहीं खाना चाहिए, उसका दोष है। क्योंकि हमारे आपके आंखों के सामने अगर कहीं पर कोई अगर कुत्ता टच कर दे, उसको स्पर्श कर दे, भोजन तो वही है लेकिन खुद मैं ही नहीं खा सकता हूं, तो ऐसी बातें हैं तो उसका स्पर्श दोष है। इसी प्रकार से भोजन में भी निमित्त दोष भी माना गया है। वो क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो कभी बाल पड़ जाते हैं या कोई कीड़ा मक्खी वगैरह पड़ जाता है तो खाने की इच्छा नहीं करता। इसी तरीका से शास्त्रों के अंतर्गत खाने पीने के लिए भी कई नियम विधान बनाए गए हैं। हमें भी सोच समझ करके इसीलिए भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही हमारा शरीर निर्मित है। स्वामी जी ने शब्द प्रकाश के अंदर एक भजन लिखे जो आप सब भी गाते हैं और सुनते हैं। स्वामी जी भजन लिख रहे हैं, कहते हैं स्वामी जी, प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। प्रिय मांस खाने वाले, कितना आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किए अनंत श्री महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने। बताइए, कहते हैं कि वाणी में मधुरता हो, मिठास हो, कहने का तरीका हो तो जो मेरा शत्रु भी है वह मित्र बन जाता है। इसीलिए वाणी का और शब्द का जो प्रयोग है वह बहुत प्रभावित करता है हम सबों को। स्वामी जी कह रहे हैं सबको, जो मांसाहारी हैं उनको प्रिय कह करके संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। यह दुर्लभ नर की देही पशुवत बिता रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं, ऐ ऋषियों के दुलारे तू मलेच्छ हो रहा है। ऋषियों को देख निज को तू पतन हो रहा है। रावण भी प्रकुल में राक्षस कहा गया है। रावण भी प्रकुल में राक्षस कहा गया है। अब तुम भी मांस खाते ऋषि चिन्ह तज रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि रावण जो है वह ब्राह्मण कुल में था, फिर भी वह मांस खाता था, इसीलिए उसे राक्षस कहा गया। और अपना ऋषि का जो चिन्ह उसे प्राप्त था, पहचान था, वह जो है खो दिया मांस के चलते, अभक्ष्य भोजन करने के चलते। अभक्ष्य मांस खाकर निर्बुद्धि बन रहा है। मनुष्यत्व हाथ धोकर भवधार जा रहा है। कहते हैं स्वामी जी, अब भी संभारो निज को, अब भी संभारो निज को, अब भी संभारो निज को, घर राह जा रहा है।
सदा फल देव शरणे जीवन बना रहा है। प्रिय मांस खाने वाले तू तो नष्ट हो रहा है। बंधुओं, स्वामी जी ने अनेकों चेतावनी भजन लिखे। उसी प्रकार से देख रहे हैं कि 1398 ईस्वी के अंतर्गत नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु जब आए तो अपनी वाणियों को चेतावनी के रूप में अनेकों वाणियां दिए और भेद के रूप में भेद रहस्यात्मक भजन जो है सो दिए, जो हम सबों के हृदय को झकझोरता है, अंतर के सुसुप्ति जो अवस्था में पड़ा हुआ हमारी चेतना है उसे जगाता है, जागृत करता है। इसीलिए नित्य प्रति हम सबों को सत्संग में लगे रहना चाहिए। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसे ही जो है सो संतों ने चेताया सबों को। बंधुओं, एक जगह संत कहते हैं कि अशुभ वेश भूषण धरे, अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष्य जे खाही, तेई जोगी तेई पूज्य नरा, पूज्यते कलिजुग माही। एक संत वर्णन करते हैं कि कलिजुग की महिमा, अरे ये तो सामान्य मनुष्य हैं, अगर तो वो अगर अशुभ जो है भोजन करते हैं, अशुभ पहनावा रखते हैं, तो और जो खाने योग्य है उसे भी खाते हैं, नहीं खाने योग्य है उसे भी खाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल की बात है कि बड़े बड़े जो महात्मा आज कहे जा रहे हैं, जिनको लाखों लाख शिष्य बने हुए हैं, वो भी जो है अशुभ जो है सो वेशभूषा में रहते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सभी प्रकार के भोजन करते हैं। अब कैसे बचेगा यह मानव समुदाय, और कैसे यह बचेगा जो है हमारा भारतीय जो संस्कृति है, जिसमें मानवता का गुण कूट कूट करके भरा हुआ है। यह बचेगा तो सिर्फ विहंगम योग के ज्ञान मार्ग से। सदगुरु सदाफल फलदेव जी महाराज का यह विशुद्ध ज्ञान मार्ग अमृतमय मार्ग है, सिर्फ इसी से बचेगा और सबको जो है सो यह परम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा सदगुरु कृपा से। क्योंकि मैं देखा हूं, एक हमारे यहाँ जो है सो औखड़पंथी में जो है सो रहते हैं, और वाराणसी में ही उनका भी एक आश्रम है। कहते हैं कि एक बार वो गए, कहे कि हमारे यहाँ तो जो भाई लहसुन प्याज और मांसाहार ये सब कोई भी वर्जित नहीं है। और वो बताते हैं कि हम तो अलगे हो गए, आप लोग तो बहुत पवित्र हैं, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। तो कहने का भाव है कि अब कैसे बचेगा मानव समुदाय। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों तक कठिन तपस्या करके हम लोगों को जो अनुभवात्मक ज्ञान है वह दिए हैं, और यह जो है सो कहीं भी भ्रांति युक्त नहीं है, यह भ्रांति रहित ज्ञान है, सब उत्तम ज्ञान है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो हम ज्यादा न कहते हुए, समय हो चला है, एक दोहा और मैं बोलता हूं, अपनी वाणी को विराम लूंगा और आगे संत जी का श्रवण करेंगे हम लोग वाणी। स्वामी जी लिखते हैं, हम सब गृहस्थ संत हैं जो जुड़े हुए हैं अभी। स्वामी जी बताते हैं कि गृही गृहस्थ साधन करे, कमरा एक एकांत, वासरे निज खेत में, बाहर सुंदर शांत। स्वामी जी साफ लिख दिए कि गृह जो है, जो अपना जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है, वह अपने घर में ही साधन करे, एक एकांत कमरा हो, उसी में बैठ करके मन पवित्र हो, सुंदर जगह हो, वहां पर साधन करे, या अपने खेत में भी
एकांत में बैठकर साधन करे, जहां पर शांति पूर्ण वातावरण हो। ऐसे ही करके स्वामी जी बताए हैं। इसी प्रकार से हम सबों को सदगुरु चरणों में लगे रहना है, विशेष न कहते हुए सदगुरु प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो। आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही है? जी संजी, आवाज आ रही है। जय सदगुरुदेव। प्रथम बंदा